सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। ग्रोथ की डेफिनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। The term growth denotes a net increase in the size or mass of the tissues. It's largely attributed to multiplication of cells and increase in the intracellular substance. तो यहाँ पे आपको एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द साइज, यानी जो साइज में इंक्रीजमेंट होती है वो हमारी क्या है, ग्रोथ है। और जो ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं जैसे हमारी हाइट का बढ़ना। मोटापे का बढ़ना एक तरह से ग्रोथ नहीं हो सकती है, लेकिन वयस्कावस्था तक बच्चे के वजन में बढ़ोतरी होना या थोड़ा साइज में मोटापे में हल्की की बढ़ोतरी को हम ग्रोथ बोल सकते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना है जो चीज हम देख सकते हैं और इसकी जो साइज में बढ़ोतरी हो रही है उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। और मास टिश्यूज में बढ़ोतरी को भी हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो हमारी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होती है, यानी कि जब हमारी सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, हमारी सेल्स बढ़ती है, तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है। और इसमें एक चीज और आती है, हमारे इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को भी हम ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी है हॉरलॉक ने, हॉरलॉक एलिजाबेथ हॉरलॉक, जो कि एक बहुत ही फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि इनका पूरा नाम एलिजाबेथ हॉरलॉक है और ये एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने भी ग्रोथ को क्या बोला है, ग्रोथ इज चेंज इन साइज। इन्होंने भी देखो यहाँ पे सेम चीज बोली है, ग्रोथ का मतलब चेंज इन साइज, प्रपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्वासाइजेशन ऑफ न्यू वंस। यानी इन्होंने ग्रोथ को और थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। इंक्रीज इन साइज, प्रपोर्शंस में भी बढ़ोतरी को बोलेंगे, और पुराने फीचर्स का खत्म हो जाना और नए फीचर्स का जो है सर्जन होना ही ग्रोथ बोला है। हॉरलॉक के अनुसार आपको याद रखना है चेंज साइज, प्रपोर्शन, नए फीचर्स का सर्जन होना और पुराने फीचर्स का डिसअपियरेंस होना, हॉरलॉक ने बोला है। उसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट है जिनकी हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है 1962 में। उन्होंने बोला है कि ग्रोथ क्या है, एक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। यानी ढांचे में जो परिवर्तन है और जो हमारी शारीरिक बनावट में परिवर्तन है उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बीज है, बीज से एक छोटा सा प्लांट बना है और उसके बाद ये ग्रो करके पूरा बड़ा पेड़ बन गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक की मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस जो है डेवलपमेंट होती है। मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस यानी फंक्शंस में परिपक्वता आना क्या है, डेवलपमेंट है। और ये रिलेटेड होता है मैच्योरेशन से और माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंडिकेट एक्वासाइजेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्किल्स फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शनिंग, और ग्रोथ के लिए आपको क्या याद रखना है, इंक्रीज इन साइज। जो माइलिनेशन होता है नर्वस सिस्टम का उसको भी हम डेवलपमेंट बोलते हैं, और वैरायटी ऑफ स्किल्स का यहाँ पे जो है सर्जन होता है। ओके, तो इस चीज को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। अब आई होप कि आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में भी, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी वही हार्लॉक ने दी है। उन्होंने बोला है डेवलपमेंट को एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, जो कि एक ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होती है। और ये रिजल्ट किस चीज का होता है, मैच्योरेशन और मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का। हार्लॉक ने क्या बोला है डेवलपमेंट को, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, और ये किसके रिजल्ट में होता है, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के रिजल्ट में होता है। इसको हम ऑर्डिनरी प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसके बारे में हम पूर्व कथन भी या भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन, जिन्होंने 1950 में डेफिनेशन दी थी डेवलपमेंट की, आप इसको भी एक बार देख लीजिए क्या उन्होंने डेफिनेशन दी थी। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। इन्होंने क्या बोला है डेवलपमेंट के बारे में, कि जो हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से हमारे
बिहेव में चेंज आता है उनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, और इन्होंने ग्रोथ की तरह ही डेवलपमेंट को माना है। हार्लोक ने क्या बोला है, किस चीज के रिजल्ट होता है, एक्सपीरियंस और मैचुरेशन का, और एंडरसन ने माना है डेवलपमेंट को इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, ये हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके बेस पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ग्रोथ जो है टर्म यूज किया जाता है प्योरली फिजिकल सेंस में। मैंने पहले भी आपको बताया है, साइज में बढ़ोतरी का मतलब होता है ग्रोथ, जो कि हम जिस चीज को देख सकते हैं, और ये जनरली रिफर्स किया जाता है साइज और लेंथ को लेके। यानी यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या है, ग्रोथ का मतलब फिजिकल सेंस में हम लेते हैं, और साइज और लेंथ में बढ़ना जो है वो हमारी ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट इम्प्लिक्स ओवरऑल चेंज इन शेप। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी पूरी शेप में हमारा ओवरऑल चेंज होता है, जो कि स्ट्रक्चर में हो सकता है, और ये इम्प्रूव होते हैं इससे हमारी वर्किंग और फंक्शनिंग। यानी डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चीज है हमारी डेवलपमेंट, और ग्रोथ क्या है, आप एक तरह से ये मान के चल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल है। जब हमारे फिजिकल सेंस में चेंज आएगा या हमारी मेंटल थिंग्स में चेंज आएगा, वो सब क्या हमारा डेवलपमेंट है। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना क्या हुआ, जो हमें दिखाई दे रहा है हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना क्या है, ग्रोथ है। और हमारा इमोशंस में मैच्योर हो जाना, यानी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लेना, कहाँ पे हमें हंसना है, ये चीजें सीख लेना, वो सब चीजें क्या है, हमारी मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट होना। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन्स ऑफ ग्रोथ। जो क्वांटिटेटिव का मतलब आप एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा। मात्रा किस चीज की हम किस में मेजर करते हैं मात्रा को, नंबरिंग में, जैसे 1 2 3 4। जैसे हाइट का बढ़ना, 4 इंच बढ़ना या 4 फीट हो जाना, ये सब क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं अगर डेवलपमेंट की, चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर रेदर देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इन दिस डोमेन। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, क्वालिटी और कैरेक्टर। क्वालिटी यानी कि गुण, गुणात्मक, जिसको कि हम नंबरिंग में मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे हम इमोशंस में महसूस कर सकते हैं कि हम अब पहले से ज्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं, हम अब पहले से ज्यादा अपने इमोशंस का एक्सप्रेशंस जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सब क्या हमारी क्वालिटी। ओके, जैसे ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है जिसको हम नंबरिंग में नहीं बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्रोथ है वो किस तरह के एस्पेक्ट से हमारी मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव, और जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का एस्पेक्ट से हमारा क्वालिटेटिव या गुणात्मक। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस का। ओके, डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स टर्म एज ग्रोथ। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और ये डेवलपमेंट के कौन से वाला पार्ट है, क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक पार्ट, जिसको हम गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक पार्ट, मात्रात्मक एस्पेक्ट्स, जिसको हम नंबरिंग में मेजर कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ आ गई होगी। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, कौन से वाला पार्ट है, जिसको हम मात्रा में मेजर कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेवलपमेंट जो है कंप्रीहेंसिव होती है और एक वाइडर टर्म है, और ये ओवरऑल चेंज के लिए रिफर किया जाता है किसी के भी। तो आप ऐसे समझिए कि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल पार्ट है, और ये बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट कहाँ तक होता है। ओके, और इसका ही पार्ट होता है ग्रोथ, जो कि कौन सा वाला पार्ट होता है, इसका मात्रात्मक पार्ट होता है या क्वांटिटेटिव। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो ग्रोथ होती है वो पूरे जीवन भर नहीं कंटिन्यू हो सकती है। जब मैच्योरिटी आती है तो ये क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। मैच्योरिटी पे ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है, यानी जब 18+ पे बच्चा चला जाता है तो उसकी बॉडी का साइज, उसकी हाइट जो है बढ़नी बंद हो जाती है ना। तो इसी तरह से ग्रोथ जो है लाइफ टाइम नहीं होती है।
Development is a wider and comprehensive term and refers to overall change in the individual. It continues throughout life and is progressive. जो development है एक वो बहुत ही wider और comprehensive term है जिसको कि हम overall change के लिए refer करते हैं, यानी किसी का भी overall change जो है वो है development. और ये डेवलपमेंट कब से शुरू होता है? माँ के गर्भ में जब से बच्चा आता है और जब तक वो उसकी लाइफ होती है, उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है. आप इस चीज को देखिए कि एक प्रौढ़ व्यक्ति भी तो कोई ना कोई चीज सीख रहा होता है, तो वो सब क्या है? उसका डेवलपमेंट होना है ना. तो उसी तरह से डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक की प्रोसेस जो है वो हमारी डेवलपमेंट की होती है. नेक्स्ट है ग्रोथ इज इन्वॉल्व्स बॉडी चेंज. ये हमने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं. हमारे शारीरिक परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं वो सब क्या है? ग्रोथ होती है. और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कैसे चेंज आते हैं? ऑर्डरली चेंज आते हैं, करेंट टाइप ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी. डेवलपमेंट के अंदर किस तरह के टास्क आते हैं? जो ऑर्डरली होते हैं और जो हमें मैच्योर करते हैं. नेक्स्ट है द चेंज प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट. ग्रोथ जो है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं और ये क्वांटिफाई किया जा सकता है, यानी मात्रा में इसको लिया जा सकता है कि कितनी ग्रोथ हुई है. उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्लीज इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर. डेवलपमेंट क्या है? बिहेव और फंक्शन में इंप्रूवमेंट होना है और ये किस तरह के चेंज को लेके आता है? क्वालिटेटिव चेंज और आर डिफिकल्ट टू बी मेजर. ओके, यहाँ पे मेजर मिस हो गया, आप इसको मेजर टू बी मेजर. डेवलपमेंट जो है वो फंक्शन और बिहेवियर में चेंज होना होता है और ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, यानी गुणात्मक. मैंने अभी पीछे आपको डिफाइन किया था कि क्वालिटेटिव क्या होता है? हमारे गुण, जैसे ईमानदारी, ओके, जैसे इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये सब किस तरह के अंदर आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है. ग्रोथ इज सेलुलर. इट टेक प्लेस ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. ग्रोथ जो होती है वो सेल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होगा और हमारी ग्रोथ हो जाएगी. डेवलपमेंट किस तरह का है? ऑर्गेनाइजेशनल. ये चीज आपको लर्न करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ इज सेलुलर, डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल. Organizational, it is organization of all the part which growth and differentiate have produced. Okay, तो जितना भी पार्ट जो है वो डिफरेंटिएट करता है ग्रोथ, जितना भी पार्ट है जो डिफरेंटिएट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल वे में हम डेवलपमेंट करते हैं. डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल. ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है. जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के को ला भी सकती है और डेवलपमेंट को नहीं भी ला सकती है. यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओके, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना होना पॉसिबल होता है. यानी जैसे आप ये चीजें देख सकते हैं कि जैसे 18+ तक जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो रही है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन 18 के बाद या 18+ के बाद, जैसे सपोज कि 30 की एज में जो है ग्रोथ तो नहीं हो रही लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है. हाँ, बॉडी का फैट बढ़ना जो है वो ग्रोथ के अंदर नहीं आता है. हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं. सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो.